हेलो, वेलकम लर्नर्स। लकीज लर्निंग क्लब में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल में मैं आपको इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉमर्स के टॉपिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि जो टॉपिक्स और कंसेप्ट्स आप अपने क्लासरूम में या अपने टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप इजीली समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को ईज़ी वे में अटेम्प्ट कर सकें बिना किसी टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड? यहाँ एक्सपेंडिचर लिखा है बट एक्चुअली मुझे लिखना था व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम जीडीपी या नेशनल इनकम को डिमांड साइड ऑफ प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। दैट इज व्हेन वी कैलकुलेट द जीडीपी फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है वो उसके लिए पैसे खर्च करेगा या स्पेंड करेगा। और जब हम उन सारी स्पेंडिंग्स का या एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी? इट इज द इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स रिसीव किए हैं फर्म्स ने जो कि इकोनॉमी के अंदर है, उसका जब हम सम टोटल करेंगे तो उसको हम कहते हैं जीडीपी कैलकुलेटेड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज द साइन ऑफ आइडेंटिटी, नॉट इक्वल टू बट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब दोनों तरफ कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो दूसरी तरफ सेम रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इट कैन नॉट बी डिफरेंट। और जीडीपी इज आइडेंटिटी टू समेशन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, दिस इज सिग्मा एंड इट is used to denote summation of RVI is the total revenue earned by n number of firms in the economy. So GDP is identity to summation of total revenue earned by n number of firms in the economy. GDP is identity to sum total of the revenues earned by all the firms in the economy. तो इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में समझते हैं कि इस तरीके से ये किया जाता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म है आई एक इंडिविजुअल फर्म है, तो सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म आई वुड बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ रेवेन्यूज अर्न्ड बाय द फर्म आई। दोनों सेम ही बात है। चाहे हम ये बोले कि एक फर्म है आई, उसने जितने भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो भी एक्सपेंडिचर रिसीव किया है या जो भी रेवेन्यू अर्न किया है, वो दोनों बात सेम है। वो ही हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी व्हेन वी वुड sum up the revenue earned by all the firms in the economy. So RVI is identity to the sum total of final consumption, investment, government and export expenditure received by the firm. तो expenditure भी अलग-अलग types के होते हैं, consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure और export expenditure। और इसको इस तरीके से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज फॉर द रेवेन्यू अर्नड बाय selling the goods and services to foreigners by the firms in the economy. Hence, GDP is identity to the summation of the total revenue earned by n number of firms in the economy. और वी कैन से सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, जिसको सिंबॉलिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमने यहाँ देखा था ये सिंगल फर्म का था, यानी एक सिंगल फर्म का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी का सम टोटल कर रहे हैं तब हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आया कहाँ से, हम ये आगे की स्लाइड्स में समझेंगे।
तो दिस इज सी माइनस सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम प्लस समेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स बाय एन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो इसको इस तरीके से हमने जो प्लस वाले आइटम्स है वो एक तरफ कर लिए और जो माइनस वाले आइटम है वो एक तरफ कर लिए, और ये तो एक्सपोर्ट है ही। अब जो ये माइनस वाला आइटम है, मतलब जो माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर लिखकर इस तरीके से लिखा है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इंपोर्ट्स। सीएम प्लस आईएम प्लस जीएम आर द इंपोर्ट्स, so this would become C plus I plus G plus net exports or net revenue earned from the exports. This is consumption expenditure, this is investment expenditure, this is government expenditure. अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कैसे डिराइव हुआ है वो आगे के स्लाइड में हम समझेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह है समेशन ऑफ द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय द एन नंबर ऑफ firms in the economy, sum total of the final expenditures, that is final consumption expenditure, final investment expenditure, final government expenditure and revenue earned through exports. अब इसको हम इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर इज समेशन ऑफ final consumption expenditure earned by n number of firms, summation of final investment expenditure received by n number of firms, summation of final government expenditure received by n number of firms in the economy, and summation of the export revenue earned by n number of firms in the economy. तो एक एक करके हम डिनोट करेंगे ये कैसे डिराइव होगा। पहले हम इवैल्यूएट करते हैं ये जो एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव हुआ है बाय द इकोनॉमी। तो हाउ इट इज डिराइव्ड? इट इज डिराइव्ड summation of the total final consumption expenditure received by n number of firms in the economy equals to C minus CM. C क्या है? Aggregate consumption expenditure. CM है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द इम्पोर्ट्स, मतलब वो एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स ने बाहर के यानी फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर किए हैं। तो क्योंकि वो बाहर उसका एक्सपेंडिचर किया गया है, वो हमारी इकोनॉमी के टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होगा, इसलिए उसको डिडक्ट कर देंगे। तो हम बेसिकली टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय एन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इकोनॉमी को निकालने के लिए एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में से वो वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे जो इंपोर्ट्स पर हुआ है। तो दिस वे वी गेट एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी, C माइनस CM। तो इसी तरीके से हम बाकी जो वेरिएबल्स हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का और ये जो एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर है उसको भी हम इवैल्यूएट कर देंगे, आगे की स्लाइड्स में हम उसको देख पाएंगे। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। So summation of the investment expenditure received by n number of firms in the economy equals to aggregate investment expenditure minus total investment expenditure on foreign investment goods. तो जो aggregate investment expenditure है उसमें से हम उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड्स में या कैपिटल गुड्स में किया गया है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में रिसीव नहीं हुआ है, वो बाहर की इकोनॉमी में रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा एग्रीगेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी बाय दिस वे I minus IM. Summation of total final government expenditure received by a number of firms in the economy equals to aggregate government expenditure which is G minus total government expenditure on imports which is GM. मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ इंपोर्ट करेगी कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स दोनों को ही, तो वो जीएम के अंडर आएगा, और वो भी क्योंकि हमारी इकोनॉमी रिसीव नहीं कर रही है उस एक्सपेंडिचर को या रेवेन्यू को, तो उसको हम एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दिया जाएगा, so that we can get aggregate final government expenditure received by the firms in the economy. Now one thing should be noted that final government expenditure includes both consumption and investment expenditure. जो कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट कुछ खर्चा कंजम्पशन गुड्स में करेगी और कुछ खर्चा इन्वेस्टमेंट गुड्स में करेगी, तो वो दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं इस फाइनल एक्सपेंडिचर में। देन समेशन ऑफ द टोटल फाइनल expenditure received from selling the goods and services abroad by n number of firms in the economy equals to aggregate final expenditure received by the economy from the foreigners। मतलब वही बात जो मैंने अभी बताई उसको इस तरीके से बोलो या जिस तरीके से मैंने अभी समझाया वो बात एक ही है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर फर्म्स
रिसीव कर रही है बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू अब्रॉड, वो इस वाले एक्सप्रेशन के अंडर काउंट होगा। अब जो एम था, ये एम इक्वल्स टू सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, ये इम्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एग्रीगेट फाइनल इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इकोनॉमी, वेदर ऑन द कंजम्पशन गुड्स, वेदर ऑन द इन्वेस्टमेंट गुड्स, वेदर बाय द गवर्नमेंट ऑन बोथ द कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट गुड्स। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब मैं ये वाली चीज समझा रही थी तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आया था, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, जब हमने प्लस वाली वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया था और जो माइनस वाली वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड कर लिया था, तो दिस वाज इम्पोर्ट्स। तो हमें यहाँ एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्नड और जो इम्पोर्ट में एक्सपेंडिचर किया गया वो भी हमें मिल गया है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी। अब जीडीपी यानी जब हम sum total of all the final expenditures received by the firms in the economy, final expenditure which is received by the firms in the economy, उसका हम sum up कर देते हैं या total कर देते हैं। तो वही expression दोबारा देखिए, C minus CM plus I minus IM plus G minus GM plus summation of the export expenditure received by n number of firms in the economy। और इसमें से हम प्लस वाले आइटम्स एक साइड कर लेंगे और माइनस वाले आइटम्स एक साइड कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है या एक्सपोर्ट रेवेन्यू है या फिर जो एक्सपेंडिचर रिसीव हुआ है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड वो है, और ये वो एक्सपेंडिचर है जो हमने फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज में की है, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स में की हो, इन्वेस्टमेंट गुड्स में की हो या गवर्नमेंट के द्वारा की गई एक्सपेंडिचर हो, तो उसको हम माइनस कर देंगे, वी गेट दिस नेट एक्सपोर्ट्स। So consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus expenditure received from foreigners, जब इनको हम सम अप कर देते हैं तो हमको मिल जाता है जीडीपी, जिसको हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं, जो कि है समेशन ऑफ द फाइनल और फाइनल एग्रीगेट रेवेन्यू अर्नड बाय एन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इकोनॉमी, या sum total of all the final expenditures received by the firms in the economy. So this was the expenditure method of calculating the national income or GDP। कुछ important points हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है while calculating the national income by expenditure method। उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। First is that expenditure on intermediate goods is excluded from the calculation of GDP, because intermediate goods पे जो expenditure किया गया है वो production के process में consume कर लिया जाएगा, मतलब उसका जो actual expenditure है वो उस firm को receive हो चुका है या उस firm के account में already include किया जा चुका है जिसने उसको originally produce किया था as a final product, but जो फर्म उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है ये उसके एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसको डिडक्ट कर दिया जाता है। सेकेंड है कि एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी बिकॉज इन्वेस्टमेंट गुड्स रिमेन विद द फर्म्स अनलाइक द इंटरमीडिएट गुड्स विच आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स। तो जो इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, प्लांट्स, मशीनरी, इन सबको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। इन सब में अगर खर्चा किया जाता है तो इसको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर आप प्लांट, मशीनरी या कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स में, उसको फर्म अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखेगी, उसको जो है यूज अप नहीं कर लिया जाएगा एक किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और इसीलिए उसको इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इसमें इंक्लूड होता है दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। जो ये रेवेन्यू अर्नड थ्रू एक्सपोर्ट्स है या फिर एक्सपेंडिचर रिसीव्ड थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इट इज द रेवेन्यू अर्नड बाय द डोमेस्टिक फर्म बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड। एंड लास्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज आउट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द मोस्ट अनस्टेबल। तो आई होप आपको ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से डिकोड कर दिया है और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।